हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये कुल कितने कमरों का मकान है? सॉरी, मकान कहना गलत होगा, कितने कमरों का बंगला है ये? देखिए, ये फाइव बेडरूम का घर है। ये पहले से यहाँ पे दिल्ली विधानसभा के जो उपसभापति दुष्यंत गौतम मोह रहते थे, उसके बाद इसको रेनोवेट किया गया था। सीएम को जैसे शिफ्ट होना था तो उनके हिसाब से पहले सुरक्षा का इंतजाम किया गया और अंदर जो है वो चेंज किया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव जो शुरुआती दौर में हुआ ये कि क्योंकि सीएम का कैंप ऑफिस भी होता है तो वो एक पूरा सेक्शन जो है वो कैंप ऑफिस बनाया गया। फिर एक पूरा बड़ा इलाका जो है वो मीटिंग्स के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके लिए तैयार किया गया, जिसमें ये सवाल उठ रहे थे कि 23 एसी लगाए गए। सबसे पहले इसी पे सवाल उठा था। तो ये पूरा इलाका ऑफिशियल यूज़ के लिए होता है और उसके बाद उनका घर है। और घर में शुरुआती दौर पे हम लोगों को ये जानकारी दी गई थी कि ये 5 बेडरूम का घर है और उसी को रेनोवेट करने की कोशिश की गई थी। उसके लिए आधार भी आम आदमी पार्टी के द्वारा बताए जा रहे हैं। कुछ फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी शेयर कर रही है, जिसमें ये दिख रहा है कि फॉल सीलिंग जो है वो गिर रहा था और उसके बाद रेनोवेशन का काम वहाँ पे किया गया है। तो ये 5 बेडरूम घर है और वहाँ पे उसको रेनोवेट करने के लिए जो खर्च आया है वो 44.78 करोड़ का खर्च आया है। और पार्टी और सरकार के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि घर की स्थिति खराब थी, इसलिए उनको रेनोवेट करने की जरूरत पड़ी और उसे रेनोवेट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो अपने आप में तमाम सुविधाओं से लैस है, पहले से भी वो सारी सुविधाएं थी, और आप जब ये कह रहे थे कि मुझे सिर्फ 2 कमरे का घर चाहिए, ऐसी स्थिति में आपको इस घर को अगर रेनोवेट भी करना था तो उस पर तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च क्यों किए गए? आप खुद ही सरकार के मुखिया हैं, आप ये फैसला खुद ले सकते थे। अगर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा भी मान लीजिए ये कोशिश की गई थी तो आप सरकार के मुखिया होने के नाते खुद ये फैसला ले सकते थे और ये कह सकते थे कि इस घर के रेनोवेशन पे इतना खर्च नहीं होगा। जहां मैं रहता हूं, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा लोगों के सामने में, लेकिन वो नहीं हुआ। वो तमाम सुख सुविधा जो बड़े महलों में होती है वो जरूर वहां पे दिखी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये राजनीति का जो स्वरूप है वो आम आदमी पार्टी के लिए अलग नहीं है। ये लोगों को भी समझना पड़ेगा और हमें आपको भी समझना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आज भी हम तो नहीं है कि ये सब कुछ रेनोवेट हो रहा हो और अरविंद केजरीवाल को पता ही ना चला हो या उनके हस्ताक्षर किसी पेपर पे ना हुए हो। भाई, उनका घर रेनोवेट हो रहा है, वो इस घर में रहते हैं, तो बिना उनकी परमिशन के, बिना उनकी जानकारी के तो रेनोवेशन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल उनकी जानकारी में हुआ है, उनके पास सारी जानकारी थी और हो सकता है कि फैसले लिए गए होंगे उनके द्वारा कि किस तरह की जरूरत है उनको। फैमिली उनकी रहती है। देखिए, सुरक्षा का जो मामला है उसमें पुलिस या बाकी एजेंसी ये तय करती है कि उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन घर के अंदर क्या जरूरत है ये सीएम तय करेंगे वहां पे, और उसके बाद ये फैसला लिया गया होगा कि क्या करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उनकी जानकारी में है और उनके द्वारा ये किया गया है। ये कहा जा सकता है ये उनका घर है, वहां पे कोई और नहीं रह रहा। उनकी पूरी फैमिली, मदर फादर उनके रहते हैं, दोनों बच्चे रहते हैं और ये अरविंद केजरीवाल उनकी पत्नी वहां पे रहती है। ऑफिस का सारा सेटअप अलग है, ये इनके घर के अंदर का खर्चा है और घर के अंदर जो भी खर्चा हुआ इनके संज्ञान में होगा और इनकी अनुमति के बाद ही हुआ होगा, ये बिल्कुल तय है। मैं सिर्फ ये कह रहा था, ये ऐड कर रहा था कि आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को आज से 10 साल पहले के जो अरविंद केजरीवाल हैं उस रूप में देखा जा रहा है। ये गलत है। आम आदमी पार्टी को आज से 10 साल पहले जब पार्टी नहीं बन रही थी, वो आंदोलन के रूप में काम कर रहे थे, उस रूप में देख रहे हैं लोग, तो उनके लिए ये गलत लग रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।